नमस्कार, मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राउतवाटा। आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ जापान की चर्चा करेंगे। जापान द्वीप समूह प्रशांत महासागर के अग्नि वलय का भाग है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के दो तिहाई ज्वालामुखी और भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में आते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और जापान द्वीप समूह भी इसी क्षेत्र में स्थित है। जापान में 50 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनसे रोजाना आग, धुआं, गैस आदि निकलते रहते हैं। जापान देश में हर साल लगभग 1500 छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। इसीलिए जापान को ज्वालामुखियों का देश, लैंड ऑफ वोल्केनोज के नाम से जाना जाता है। फ्यूजियामा जापान देश का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जो 3776 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जापान में कई क्रेटर हैं जो वर्षा के कारण झील बन गए हैं। यह क्रेटर एक नई शब्दावली है, जिसका तात्पर्य है ज्वालामुखी का ऊपरी कीपनुमा मुंह। ये प्रत्येक ज्वालामुखी में पाया जाता है, लेकिन जब क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है और वह एक झील का रूप धारण कर लेता है, इसका मतलब है वह ज्वालामुखी मृत हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखी में के क्रेटर में वर्षा का पानी भर भी जाता है, तो फिर नीचे से आने वाली गर्म गैस, आग और धुआं की वजह से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन यदि क्रेटर में पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब है वह ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुका है। जापान ज्वालामुखी तथा भूकंप के कारण अस्थिर धरातल वाला देश है, जहाँ पेनिप्लेन का भाव है। पेनिप्लेन दूसरी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावली है। पेनिप्लेन का मतलब है एक ऊपर ऊंचे उठे हुए भूभाग जो अपर्दन और पक्ष के द्वारा समतल हो चुका है। लेकिन जापान का धरातल अस्थिर है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इसलिए जो है वहाँ समतल मैदानों का अभाव अर्थात पेनिप्लेन का अभाव पाया जाता है। अधिकतर पर्वत युवावस्था में हैं, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ और झरने बहते हैं, और जिनके कारण धरातल कटा फटा है। नदियों की गति तेज है। पर्वतों के युवावस्था में होने के कारण वो तेज गति से बहती है। जापान का 75% धरातल पर्वतीय है। यहाँ की मुख्य पर्वतीय श्रेणी में किशिमा श्रेणी, काराफुटो पर्वत, उत्तरी पूर्वी श्रेणी, दक्षिणी पश्चिमी श्रेणी, मेरियाना श्रेणी, रिक्यू श्रेणी आदि प्रमुख हैं। यहाँ 16% भाग पर मैदान स्थित है। यहाँ के मैदान कटे फटे हैं। मैदानों में क्वांटो और टोकाची का मैदान मुख्य है। जहाँ तक जापान के भौतिक प्रदेशों की बात है, जापान को मुख्य रूप से 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। प्रथम होक्काइडो प्रदेश, द्वितीय उत्तरी पूर्वी प्रदेश, तृतीय मध्यवर्ती प्रदेश, चतुर्थ
दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश और पंचम है ryukyu प्रदेश। अब हम सबसे पहले होक्काइडो प्रदेश की चर्चा करेंगे। होक्काइडो प्रदेश का विस्तार जापान के सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो में विस्तार है। यह होक्काइडो द्वीप के उत्तरी और मध्य भाग पर स्थित है। काराफूटो तथा किशिमा चाप इस प्रदेश में स्थित है। ये दो पर्वत हैं जिनकी आकृति चापाकार है। इन चापों के मिलन स्थल पर इशिकारी मैदान का निर्माण हुआ है। एक मैदानी प्रदेश है इशिकारी। इशिकारी नदी इस प्रदेश में उत्तर की ओर आती है। इसके नामकरण का जो आधार है वो है इशिकारी नदी। इशिकारी नदी द्वारा निर्मित होने के कारण इसे इशिकारी का मैदान कहा जाता है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। होक्काइडो प्रदेश में इसके उत्तर में किटामी पर्वत और दक्षिण में हिडाका श्रेणी है। इसका पूर्वी भाग ज्वालामुखी है और यहाँ के सभी ज्वालामुखी क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इस प्रदेश के उत्तर पूर्व की ओर 3 मैदान हैं। टोकाची मैदान सबसे महत्वपूर्ण मैदान है। अन्य 2 मैदानों में कुशिरो तथा आबासिरी मैदान स्थित हैं। तो यह है जापान का उत्तरी भौतिक प्रदेश होक्काइडो प्रदेश। होक्काइडो प्रदेश के बाद में दूसरा जो जापान का महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी होक्काइडो से लेकर मध्यवर्ती होन्शु तक फैला हुआ है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है, जापान देश का निर्माण 4 बड़े द्वीपों से हुआ है, जिसके उत्तर में है होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्यूशू। तो दूसरा जो भौतिक प्रदेश है इसका होक्काइडो प्रदेश का दक्षिणी भाग और होन्शु प्रदेश का उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में यह स्थित है। प्रशांत महासागर के तटों पर उत्तर की ओर किटामी श्रेणी तथा अबुकुंडा श्रेणी स्थित है और एक इसी प्रदेश में महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसका नाम है ओयू श्रेणी। इस प्रदेश में एक मैदानी प्रदेश है जिसका नाम है निगाटा का मैदान। इस प्रदेश आज जो है 2 प्रदेश हो चुके हैं। इसके बाद में इससे आगे अगली क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।